हेलो बच्चों, 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर मोशन, टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपको बताया था। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी है आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और कौन सी थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, और कौन सी थी बेटे, याद करो, लर्न करो। और हमारी थर्ड इक्वेशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम बारी बारी से इनको डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब यहाँ पे हमने एक वेलोसिटी टाइम रिलेशन ग्राफ बना लिया है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन ग्राफ। अब इस वेलोसिटी को मैं बेटे यहाँ से भी ले सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको यहाँ से ले लिया, एक ही बात है। ठीक है, तो अब देखो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये ग्राफ होता तो ये यहाँ तक बेटे ऐसे आता C, और ये यहाँ तक ऐसे। इस पॉइंट को मैं D मान लेता हूँ, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बेटे E। ठीक है, तो हमारा ग्राफ हो गया बेटे। देखो ये हमारा वेलोसिटी और टाइम के बीच में किसको डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे। देखो ये जो टाइम है, तो मतलब कि O से लेके C तक हम मानते हैं कि ये टाइम है। ठीक है, और देखो मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू होने से पहले, ठीक है, सपोज यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होने से पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, u ही मानते हैं। ठीक है, वेलोसिटी को इरेज कर दो यहाँ पे, क्योंकि हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऑलवेज क्या लेते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक पूरा, मतलब कि ये यहाँ तक। ठीक है, आपको मैंने इसे समझाने के लिए थोड़ा सा इसको और ग्राफ को अच्छा कर दिया, तो ये हो गया हमारा v। समझ गए बात। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी फाइनल वेलोसिटी बेटे, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक ही होनी है। ठीक है, और u है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो डायग्राम से अगर हम देखें, बाय डायग्राम BD, अगर मैं BD को देखूं तो BD इक्वल टू क्या है बेटे, देखो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, अगर मैं इस पूरे में से ये माइनस कर दूं ये वाला, तो क्या ये बच जाएगा। अगर इस पूरे में से ये माइनस कर दूं तो क्या ये बच जाएगा, बच जाना चाहिए। यानी कि BD इक्वल टू BC माइनस DC। ठीक है, तो यहाँ पे BC कितना है बेटे हमारा, देखो BC इक्वल टू हमारा किसके है, EO के। BC इक्वल टू EO के, यानी इक्वल टू V। ठीक है, माइनस DC कितना है हमारा, DC कितना है AO यानी U। ठीक है, तो BD यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, V माइनस U के इक्वल। ठीक है, इक्वेशन मान लेते हैं इसको फर्स्ट। अब हम और क्या देखते हैं, OC इक्वल टू कितना हमारा यहाँ पे बेटे, T। OC इक्वल टू हमारा है T। ठीक है, अब वी नो दैट acceleration equal to rate of velocity। ठीक है, एक्सेलरेशन को अगर मैं A से डिनोट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी, किस वेलोसिटी की बात कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी की बात कर रहा है।
यानी बी डी की बात कर रहा है। देखो ये वेलोसिटी यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या वेलोसिटी हुई, बी डी। बी डी हमारा कितना है, वी माइनस यू अपॉन टाइम टी, ठीक है। तो देखो बेटे ये इसको मैं अपॉन में 1 मान लेता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो गया, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू या ए टी प्लस यू इक्वल टू बी, या इसको ये भी कह सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बोलो ये बात आपकी समझ आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल है, हमने पहली इक्वेशन यहाँ पे इसको डिनोट कर दी। हैश का मतलब होता है, मैं इसको हैश ऐसे लगाता हूँ कि इम्पोर्टेंट चाहिए, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आ गई हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। बेटे कॉपी करके इसको, अगर आपकी कॉपी में नहीं है तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। सेकंड इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, सेकंड इक्वेशन में क्या है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी इक्वल टू डिस्टेंस। अब कहोगे बेटे, अब कहोगे आप कि ये क्या है, बेटे ये है, देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही होना है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे देखो अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और अगर हम इस पूरे का एरिया निकाल ले तो क्या डिस्टेंस नहीं बच जाएगा, सेम चीज है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए पी सी, ठीक है। मैंने आपको ये चीज पहले भी समझाई थी, सिर्फ मैंने आपको एक वेलोसिटी का ग्राफ लेके सिर्फ ये समझाया था कि ये डिस्टेंस, ठीक है, और इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी अगर मैं निकालूं यहाँ पे बेटे, तो एरिया ऑफ ओ ए डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ओ ए डी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ओ ए डी सी प्लस ओ ए डी सी, ये रेक्टेंगल तो है, और एरिया ऑफ ए आर में एरिया लिख देता हूँ बेटे, ध्यान से कर लेना, एरिया ऑफ ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल है, ठीक है। मैं ट्राइंगल नहीं लिखता, ऐसे लिख देता, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ओ ए डी सी क्या होगा, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी यानी ओ ए इंटू ओ सी, यानी ओ ए इंटू ओ सी। रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यही हो गया ओ ए इंटू ओ सी, ठीक है। कोई सी भी ले लो आप, ये ले लो या ये ले लो, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ए बी डी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूं यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या है बेटे, ए बी ए डी, और हाइट कितनी है यहाँ पे, बी डी, हाइट कितनी है यहाँ पे, बी डी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए यहाँ पे कितना है बेटे, देखो ओ ए इक्वल टू यू और ओ सी कितना है टी, प्लस हाफ इंटू ए डी कितना है यहाँ पे, ए डी है हमारा टी, इंटू ए डी कितना है, ए डी सॉरी ए डी इंटू बी डी, ए डी तो हमने ले लिया, बी डी हो रहा है क्या, बी डी कितना है हमारा v माइनस यू, ठीक है। बी डी कितना हमारा v माइनस यू, ठीक है। तो
हमने पहले बताया था का एक्सेलरेशन जब मैंने आपको निकाला तो क्या था v माइनस यू अपॉन टी, यही था। ठीक है, तो हमारा आप देखो क्या आएगा इस पे आगे यहाँ पे, तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू, अब वी माइनस यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू टी आ जाएगी इक्वल टू वी माइनस यू, ये आ जाएगा ए इंटू टी, तो यहाँ पे ए टी लिख दूं, तो यू टी प्लस हाफ ए तो आ जाएगा और टी स्क्वायर बन जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, और डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं एस, तो एस इक्वल टू हमारा क्या आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने बेटे यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन भी निकाल ली, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसके थर्ड इक्वेशन की तरफ चलता हूं, इसको पोज करके आप चाहो तो वीडियो पोज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, मुझे ये चाहिए कि किसी से भी निकलवा के देख सकता हूं। तो देखो मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ इक्वेशन को, है ना, यहाँ पे भी इरेज कर देता हूँ, बस ये लास्ट बच गई। ठीक है, तो फिर वही सेम चीज डिस्टेंस के लिए करेंगे, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकालेंगे और इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो एस डिस्टेंस इक्वल टू, फिर वही एरिया ऑफ, एरिया हमने पहले जो लिया था वही एरिया लेंगे बेटे सेम। ठीक है, क्योंकि वही डिस्टेंस होता है। अब कहोगे सर फिर वही ले रहे हो, बेटे पहले हमने अलग तरीके से निकाला, अब के अलग तरीके से निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, अब ओ ए बी सी हमारा क्या है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, टी आर ए पी ई जेड आई यू। अब आप अगर जानते हो तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन प्लस हाफ इंटू डिस्टेंस, एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इंटू क्या होता है बेटे, बोलो, एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड बाई 2 प्लस डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर, डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे रखा, तो देखो एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, देखो बी डी बी सी प्लस एओ बी सी प्लस एओ अपॉन 2, बी सी प्लस एओ अपॉन 2। बेटे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर गया, ये क्रॉस होता है मल्टीप्लेशन, बी सी अपॉन बी सी प्लस एओ अपॉन 2। ठीक है, एडिशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। देखो बेटे ये लाइन और ये लाइन तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो नहीं सकती, अब कौन सी लाइन हो सकती है, ए और बी सी। क्यों हो सकती है, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस और यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है। ठीक है, अब तो यानी कि ए ओ कितना है प्लस बी सी, ये दो लाइन हमने ले लिया, इनटू इनके बीच की डिस्टेंस ए डी या ओ सी, एक ही बात है, सेम डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस कौन सी लेनी, ओ सी ले लेते हैं सपोज। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम ओ सी, तो बी सी यहाँ पे बेटे कितना है, बी सी यहाँ पे कितना है, देखो बी सी इक्वल टू है हमारा v और ए ओ कितना है u अपॉन 2 इंटू ओ सी यहाँ पे कितना है t, ओ सी यहाँ पे कितना है t। अब देखो फिर ये फॉर्मूला यूज आ रहा है हमारा, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या हो गया v माइनस यू अपॉन ए, हो गया कि नहीं हो गया।
तो इसको मैं यहाँ से इस इक्वेशन में रख देता हूँ। तो v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी की वैल्यू यहाँ से रख दो, v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू क्या था हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या मानते हैं s इक्वल टू s। तो ये देखो v प्लस यू हो गया ऊपर और v माइनस यू बन गया अपॉन 2a इक्वल टू s। ठीक है, आगे करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, तो ये v प्लस यू v माइनस यू, तो क्या किसका फॉर्मूला बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ध्यान से देख लो, बन गया। और 2a की इधर मल्टीप्लाई हो गई, तो 2a की इधर मल्टीप्लाई हो तो 2as आ गया हमारा फॉर्मूला। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो ये आपको सब चीजें बेटे थोड़ा सा लर्न करना है, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा इससे, लेकिन कुछ इतना टफ नहीं है। ठीक है, जब आप इसको करोगे ध्यान से तो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हमारा एक टॉपिक रह गया सर्कुलर मोशन का, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है बेटे, ओके।